उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में भागवत कथा के दौरान कथावाचकों से जातीय दुर्व्यवहार, 4 आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल। कथावाचक और उनके साथी के साथ की थी मारपीट। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में आयोजित भागवत कथा के दौरान जातीय आधार पर कथावाचकों के साथ की गई अमानवीय हरकतों की घटना का वीडियो सामने आया है। कथावाचकों के साथ मारपीट, सिर मुंडवाना, पैसे छीनना और पेशाब छिड़ककर शुद्धिकरण जैसी घिनौनी घटना के सामने आने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 22 जून को गांव में धार्मिक आयोजन के तहत चल रही कथा में मुकुटमणि निवासी जवाहरपुर, इटावा और आचार्य संत सिंह निवासी मुसानगर, कानपुर देहात कथा वाचन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी कथा पढ़ रहे हैं। गांव के लोगों ने उससे कहा कि तुम यादव हो, कथा नहीं पढ़ सकते। दोनों की चोटी सहित सिर मुड़वा दिया गया और दूसरे कथावाचक को लाने का खर्चा 25,000 रुपए जुर्माना के तौर पर ले लिए गए। 2 तोले की सोने की जंजीर भी छीन ली और पैरों में नाक रगड़वाकर और पैर छुआकर माफी मंगवाई। आचार्य के सहायक संत कुमार यादव की तरफ से पप्पू बाबा, अतुल डीलर एवं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 309(2) यानी जान से मारने या गलत तरीके से बंधक बनाना, 351(1) यानी धमकी देना, 352 यानी जानबूझकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। परीक्षित जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि उनके सामने यह घटना नहीं हुई है। बाद में उन्हें जानकारी हुई तो वह वहां पहुंचे थे और घटना के लिए माफी भी मांगी थी। कथावाचक मुकुटमणि के पास से ग्रामीणों को 2 तरह के आधार कार्ड मिले हैं, जिनमें से एक पर मुकुटमणि अग्निहोत्री पुत्र राम प्रकाश निवासी ब्लॉक चौराहा महेवा रोड, अछलदा, जनपद औरैया लिखा हुआ है, जबकि उसी नंबर के दूसरे आधार कार्ड पर मुकुट सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम नगला, मोतीराम, कुसगवा, अहिरान, निवाड़ी कला अंकित है। ग्रामीण जयप्रकाश, नरेंद्र आदि का कहना था कि कथावाचक ने पूछने पर अपना पता फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा का बताया था। घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को लेकर कड़ा विरोध किया है और पीड़ित कथावाचकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर सार्वजनिक रूप से शाल उड़ाकर सम्मानित किया है। घटना को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में तहरीर दी गई है। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। एएसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी को जांच सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि मामले में वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे व निक्की अवस्थी सभी निवासी ग्राम दादरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दादरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछलदा के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछलदा भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि
जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए थे? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके सब कुछ बताया हमने? तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने सवाल ये है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ पैसे का भी बताया जा रहा है कि पैसे भी लिए गए लोगों से? ये बता रहे हैं कि 750 रुपये भी लिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी जाति बताई उसके बाद ही इन लोगों ने स्त्री किया। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई हुई। सुना जा रहा है पेशाब पर छिड़काव भी किया गया। सभी चीज़ें विवेचना से क्लियर होंगी। सर, वीडियो आपके संज्ञान में आया है, जो अभद्र व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, सर पेशाब डालने की बात कर रहे हैं? वो अभी वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर किस प्रकार की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है? क्या वो टीम लगाई गई है, किसके द्वारा की जा रही है? हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था, सांसद विधायक, तो उन्होंने किस तरह की बात आपके सामने रखी? उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दी है। सर, यादव समाज संगठन द्वारा भी आपको ज्ञापन दिया गया? हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है, इस पे सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। घटना कार्य करने के बाद वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल किया गया, क्या उद्देश्य लग रहा है? नहीं, ये चीज़ें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीज़ें वायरल होती ही हैं, लोग इसी से हमें पता भी चला, तो उसके आधार पर जो अपराध हुआ है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा बताया गया कि रात भर बंधक बनाकर मारपीट हुई है। ये सभी चीज़ें अभी तुरंत तहरीर मिली हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग विवेचना से पाएंगे और जो सही रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।